हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 8। तो क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ज़रा सुनिएगा अच्छे तरीके से और देखिए ध्यान लगा के। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, मतलब उसके इकाई अंक क्या होंगे ये आपको बताना है। देखिए तो पहला जो नंबर है वो 25 है। नंबर क्या है? 25। तो देखिए 25 जो है, 25 का वर्ग निकालिएगा। तो 25 का जब आप वर्ग निकालिएगा तो आंसर होगा 625। क्या होगा आंसर? 625। तो 625 का इकाई स्थान यानी वंस प्लेस पे क्या है? 5। तो यानी कि 25 का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक, चाहे इकाई अंक होगा 5। ध्यान दीजिएगा, 25 का इकाई अंक होगा 5। वैसे ही अब दूसरा जो नंबर है वो 64 है। तो 64 का इकाई अंक क्या होगा? अब 64 का स्क्वायर निकालिए। तो जब 64 का स्क्वायर निकालिएगा तो 64 को 64 से गुना कीजिएगा। 64 गुने 64 कीजिए तो जरा। 4 चौका 16 6 हाथ में लगा 1, 4 छक 24 1 25 25 और 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 छक 36 और 2 38। ध्यान दीजिएगा ज़रा। 6 हो गया, अब 5 और 4 9 हो गया, 8 और 2 10 0 3 1 4 40 96 हुआ ना। तो इसका इकाई अंक 6 होगा। यानी 64 का वर्ग निकाल लीजिएगा। 64 का वर्ग जब आप निकालिएगा ना, 64 का वर्ग, तो उसका आंसर होगा 40 96। और इस डिजिट का इकाई अंक 6 हो रहा है ना, तो इसका आंसर होगा 6। अब हम एक ट्रिक बताएंगे आपको, बहुत आसानी से बिना सॉल्व किए बिना वर्ग निकाले आप निकाल लीजिएगा। पहले इसे 272। 272 जो है वो तीसरा नंबर है। 272 देखिए, ये 272 जो नंबर है इसके इकाई स्थान पे क्या है? 2 है। इसके इकाई स्थान पे है 2। अच्छा, अब इसी 2 का आप वर्ग निकालिए। इकाई स्थान पे क्या है? 2, और इस 2 का आप वर्ग निकालिए तो ज़रा। तो क्या होगा 2 का वर्ग? बताइए तो ज़रा। 2 का वर्ग होगा 4। तो यानी 272 के इकाई अंक जो होगा 4 होगा। क्या होगा? 4। ये सब ट्रिक है, ऐसे ही बनाना है। सॉल्व पूरा अब मल्टीप्लाई करके नहीं करना है। अच्छा 799 है। 799 का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए 9 का वर्ग निकालिए तो 9 9 9 का वर्ग निकालिएगा तो 9 9 81। यानी 799 का जब आप वर्ग कीजिएगा तो इसका इकाई अंक 1 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? 1। चौथा नंबर बन गया। पाँचवा नंबर बता दे रहे हैं इसी पे। देखिए पाँचवा नंबर है 5 4 2 3। 5 4 2 3। तो देखिए 3 का आप वर्ग कीजिए। 3 का वर्ग कीजिए तो जरा। 3 का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा? 3 3 का 9। यानी इसका इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक होगा 9। तो हम 5 बना दिए। छठा भी, छठा 7वां 8वां। छठा नंबर क्या है? 2 4 6 7 का वर्ग। अब इसका वर्ग निकालिएगा तब बताइए, वर्ग निकाल के बताइए कि इकाई अंक में क्या होगा। तो आपको मैंने बहुत अच्छा ट्रिक बताया कि लास्ट वाला जो नंबर है वंस प्लेस पे, इकाई स्थान पे, उसी नंबर का वर्ग निकालिएगा। तो जैसे 7 का वर्ग निकालिएगा, 7 का वर्ग निकालिएगा तो क्या होगा? 49 होगा। 7 का वर्ग निकालिएगा तो क्या होगा? 49। मतलब 7 का वर्ग कैसे निकालते हैं? तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49। 49 हुआ ना। तो देखिए इसके इकाई स्थान पे 9 होगा। इसके इकाई स्थान पे क्या होगा? 9 होगा। 9 आंसर। 6 बन गया। 7वां नंबर देख लीजिए भैया। 7वां नंबर है 2 4 6 7। नहीं, 7वां नंबर है 5 4 3 8। 5 4 3 8। तो इसके इकाई अंक का वर्ग कीजिएगा तो 8 8 64। क्या होगा? ये 64 होगा ना। तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक, इकाई अंक होगा 4। 8वां नंबर तो देखिए 99880। इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही 0 का वर्ग कीजिएगा तो 0 ही ना होगा। 9 नंबर का ये है 4 3 5 4 6। 6 का वर्ग कीजिएगा तो 6 6 36। 36 यानी 6 होगा आंसर। पूरा हम बता दिए आपको। 13 नंबर टोटल बन गया। 14 नंबर पे अब हम आएंगे तुरंत।
तो अब हम 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तो क्वेश्चन को पढ़िए जरा। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसके कारण बताइए, कारण दीजिए। मतलब जो संख्या है ना, जैसे ये 10, 52 कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हम आपको बता दें कि ये सब संख्या जो भी दिया गया, चाहे दूसरा संख्या जो है ये आपका 2, 3, 4, 5, 7, अच्छा है, तीसरा जो है वो क्या है 5, 4, 3, 2, 8, ये सब और भी आगे संख्या, चौथा नंबर भी संख्या है। तो चौथा नंबर क्या है जी, 3, 2, 5, 4, 7, 3, मतलब ये सब ऐसे संख्या दिया। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अब इसका कारण आपको बता दीजिए। तो देखिए, एक हम नोट में चीज़ लिखवा रहे हैं, वो एकदम इसका रामबाण इलाज है। लिख दीजिए। आप जानते हैं कि जिस संख्या के, नहीं जानते हैं तो बस लिख लीजिए, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 और 8 होता है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर ये नंबर 2, 3, 7 और 8 होता है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। एक पहला नियम है। एक दूसरा नियम और बताएंगे। दूसरा नियम लिख लीजिए, विषम संख्या वाली शून्य, चाहे विषम संख्या में शून्य हो, विषम संख्या में शून्य हो, विषम संख्या में शून्य हो, वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, याद रख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट पहले आप लिखिए, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। विषम संख्या में मतलब लास्ट से, जैसे 3 गो 0 हो लगातार, चाहे 5 गो 0 हो लगातार, चाहे 1 गो 0 हो लगातार, तो ये पहले लिख लीजिए कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में। जब ये कॉपी में कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लिख लिए। इकाई अंक पर क्या हो जी, इकाई अंक पर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8, ये अगर नंबर रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। तो देखिए, पहला नंबर इकाई अंक पर 2 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, इकाई अंक पर 7 है, मतलब वंस प्लेस पर 7 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा नंबर देखिए, इकाई अंक पर 8 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ध्यान दीजिए, समझते चलिए, ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद देखिए, इसके भी इकाई अंक पर 3 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं था, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं था, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं था, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं था। 4 तक तो बन गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर जो है उसमें देखिए, विषम संख्या में
जीरो है, 1 2 3। तो विषम संख्या में जब जीरो है तो आपको हम बताए थे कि ऑड नंबर में अगर जीरो रहेगा, ऑड नंबर और विषम संख्या दोनों एक ही हैं, इंग्लिश में ऑड बोलते हैं और हिंदी में विषम, तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 5 नंबर भी पूर्ण वर्ग नहीं है। छठा नंबर देख लीजिए, छठा नंबर जो है 7 4 3 5 और डबल 2 है। देखिए जी इकाई अंक पर 2 है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर अब 7वां नंबर पे आ जाइए, 7वां नंबर पूर्ण वर्ग है कि नहीं। देखिए जी 5 4 3 और 3 गो जीरो है। तो 3 जब जीरो है, विषम संख्या में जीरो है, यहाँ भी विषम संख्या में जीरो था, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला नंबर ले लीजिए, जैसे 5 6 4 3 0, तो 5 6 4 3 0 जिसकी मतलब विषम संख्या में शून्य रहेगा, वो भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक अगर जीरो है तो ये भी तो विषम संख्या ना हुआ, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। देख लीजिए ये क्वेश्चन बन गया 14 नंबर। अब हम 5.2 पे चलेंगे अगले एक्सरसाइज पे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।